जीवन में कर्मों की प्रधानता है। कर्म से भाग्य बनता है। जिस भाग्य को आज तुम भोग रहे हो, किसी न किसी जन्म में आपने वो कर्म किया है, उस भाग्य को बनाया है आपने। आज उस भाग्य में सुधार भी कर सकते हो, भाग्य को बदल भी सकते हो। और भाग्य स्वभाव, वाणी, कर्म, चरित्र और व्यवहार से बनता है। तुम्हारा व्यवहार यदि अच्छा है तो भाग्य आपका अच्छा बन जाएगा। वाणी आपकी अच्छी है तो भाग्य आपका चमकेगा। इसलिए वाणी को भी सुधारिए। ये सुबह से लेकर शाम तक गाली बकते रहना, ये खतरा है। ओट पटांग बातें करना, ये वाणी का पतन है। कितने लोग तो सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की निंदा बुराई के अध्याय में ही फंसे रहते हैं। न भगवान का नाम लेंगे, न गुरु का नाम लेंगे, बस प्रपंची बहुत बड़े हो गए। और कितने लोगों की तो ऐसी भी आदत हो गई, अपने बाप की ही निंदा बहुत करते हैं। अपनी माँ की निंदा, अपनी पत्नी की निंदा। जब खेत में गन्ना छीलने जाते हैं तो अपनी पत्नी के बारे में दूसरे से बतावत हैं कि अरे हमारी हैं तो वो बिल्कुल चुड़ैल से कम नहीं है। और कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों की बहुत निंदा करती हैं। अरे कहती हैं ये पूरा भूत है, न मालूम कौने जन्म के कौन कर्म रहा जो इसके साथ फंस गया ना। अरे फंस दूसरे के साथ फंस जाती हो तो तुमका डांट मारी, वो महाभूत मिलत है। फंस ना गई, बच गई कहो। जिंदा हो यही बहुत है। हाँ, गुणों का दर्शन करो। अगर तुम्हारा पति थोड़ा बैधा है, कम बुद्धि है ना, तो सौभाग्य मनाओ कि तुमको अपनी बुद्धि प्रयोग करने का टाइम मिला हो। बैधा ना हो तो तुमका कहूँ कुछ आगे कर ही देती हो। अच्छा है बैधुल्ला मिला है, तुम बुद्धि लगाओ बाकी। और यदि पति बहुत चतुर है तो खुशी मनाओ कि हमका रेस्ट करके मिला है, आगे आगे दौड़त है, ठीक है, ज़्यादा खिलाड़ी। हाँ, और पत्नी यदि बहुत होशियार मिली है ना तो पीठ ठोके रहो कि चोटिया पकड़ के दौड़ो दौड़ो, बहुत होशियार चतुर है, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर है, घर की भी सुपरवाइजर है, घर के आंगन में नरक बना है, वो आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर है। हाँ। और पत्नी यदि बैठी है ना तब वो अच्छा है, जहाँ बैठा दे वहाँ बैठ तो है, गुड़िया तो ना बैठे। पूछो क्या करे हो, कहीं जौन बताए रो बत्ते करने। बैधी, जिसकी पत्नी बैधी वो भी भाग्यशाली है। सब चीजें में आनंद लो। हमारे पास में सब प्रकार के लोग आते हैं, सब मॉडल के। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो बहुत शर्माते हैं, और कुछ ऐसे शिष्य हैं जो बहुत कम शर्माते हैं, और कुछ ऐसे शिष्य कहते हैं हमका शर्म बिल्कुल नहीं लगत, खाली तुमसे शर्म लागत। तो हमहू डराई थे, कहूँ हमसे शर्म खत्म हो गई तो नंगा नाच करी एक दिन। ये चेलस पूछे हम तुम्हें शर्म लागत का, हमका शर्म बिल्कुल नहीं लागत, लेकिन आपस शर्म लागत है। तो हमें खतरा दिखा कि ये कोई पॉइंट बचा है, हमें बचन है, बाकी तो बेशर्मी आ चुकी। सिया ने पूछा हे भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। सीता ने राम से पूछा कि हे राम, ये कलयुग जब आएगा तो उसमें कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ेगा। राम ने कहा मुस्करा करके, राम हमेशा मुस्करा कर बोलते थे। राम बोले, सिया ने पूछा है भगवन,
कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। शर्म नहीं होगी बस। और जिसकी पूरी शर्म खत्म हो जाए ना तो समझ लेना अब वो सुधरेगा नहीं, अब और बिगड़ेगा वो, क्योंकि शर्म सुधरने का चांस है। एक राजा का बेटा बहुत बिगड़ गया, कुसंगत में पड़ करके 16 साल की उम्र में शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यालय जाने लगा, खुराफात में फंस गया। राजा को जोश आ गया, एक दिन की गलौता है लेकिन इसकी ऐसी की तैसी ये कैसे इतना सब गदर फंड मचा रखा। ढाक से झापड़ मारा 2-3 और घर से निकाल कर ढकेल कर बाहर किया। निकल बाहर बेईमान कहीं का, खुराफात करता है, जिंदगी मर मिटी इतना बनाते बनाते दारू पीता है। निकला लड़का, हंसता हुआ निकला, पीछे मुड़कर देखा हंसते ही कि यही तो चाहता था, इतना ही थोड़ा बचा था कि अब निकल गया, अब डट के पीऊंगा जितना पीना। चला गया। 1 घंटे बाद राजा को फिर मोह आया। माँ बाप डांटने के नाम पर डांट तो देते हैं अपनी संतान को, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोह जब उमड़ता है तो फिर से उसको ढूंढने निकल पड़ते। किधर गया है मेरा लाल। ढूंढने के लिए राजा निकला अपने मंत्री को लेकर के, तो देखा कि वेश्यालय में बैठा हुआ शराब पी रहा है अपने मित्रों के साथ में। राजा को दुख हो गया, आंसू आ गए, रुमाल से आंसू पोंछा। अपने पिताजी पर नजर उस लड़के की पड़ी कि पिताजी आ गए। अरे रंगे हाथ पकड़ गया मैं तो वहां छिपने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो एक घास का तिनका उठाया और अपनी आंख के सामने ऐसे लगा लिया। मंत्री ने कहा इसको पकड़ कर लाऊं घसीट के? बोले नहीं, छूना नहीं, अभी मेरे बेटे के आंख में तिनके भर की शर्म है, अभी सुधरने की संभावना बनी हुई है। वापस लौटिए। कि तिनके भर की शर्म भी सुधारने के लिए हमारे लिए काफी चीज है, इसलिए थोड़ी शर्म रखना। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में काले मन और काले धन होंगे, चोरों चक्के नगर सेठ प्रभु भक्त सभी निर्धन होंगे। सिया ने पूछा है भगवन, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। तुम्हारे आपके पास में अपनी मर्यादा कायदा के लिए शर्म रहनी चाहिए। गुरु के सम्मुख भी थोड़ी शर्म हो, माँ बाप के सामने भी थोड़ी शर्म हो, अपनी पत्नी के सामने भी थोड़ी शर्म रखना चाहिए। बेशर्म पति पी पी कर दारू उल्टी पलटी टट्टी करके उसी मलीदम पड़ा रहता है। थोड़ा शर्म संकोच रखो, तुम क्या हो ये समझो तो जरा, अपनी ऊंचाइयों को याद रखो तुम क्या हो। बच्चों को भी अपने माँ बाप से थोड़ा शर्माना चाहिए। बहुत ज़्यादा शर्म नहीं रखना चाहिए। उचित बात भी ना कह सको, इतना संकोची स्वभाव मत बनाओ। अपने माता पिता के साथ बैठकर दिल खोलकर सलाह भी कर सको, गुरु के साथ में बैठकर प्रेम से सलाह भी कर सको। सलाह। और जितने बड़े लोग होते हैं उनसे फालतू सलाहें मत करो, फालतू बातें मत करो।
उनका टाइम मत बिगाड़ो। उनसे ये तो मत पूछो कि ये आम का एक पका हुआ पत्ता गिरा है, इसको हम उठाकर फेंक आए हैं गुरुजी, ये बताने की क्या जरूरत है? ठीक किया, फेंक दिया तुमने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बताने जाएंगे गुरुजी आज सुबह 4 छींकें आई हैं और दोपहर में 3 ही आई हैं और शाम को देखो कितनी होती हैं, सब काउंटिंग करके रात में बताई गई। ये सब फाजिल बात है। इस तरह गुरु का टाइम मत बिगाड़ो। ये नेताओं का भी टाइम मत बिगाड़ो। नेताओं को शादी वादी में ज़्यादा मत बुलाओ। तिलक में, शादी में, फलदान में, कन्यादान में, अरे इनसे सड़क बनवाओ, पकड़ के नाली बनवाओ। कन्यादान तुम अपना स्वयं कर लो, कह दो कन्यादान में आओ ना आओ, ये सड़क बनाओ जहाँ तक कन्या जाएगी। इधर कन्यादान करने आए, नादानी काम करते हो, चल निकल विधायक साहब उधर जाओ, खाम खा यहाँ भीड़ बचाते हो। एक नेता मुझसे कह रहा था, मैं बहुत हैरान हूँ। हमने कहा क्या हुआ? बोले इतनी बड़ी विधानसभा है, मेरी पत्नी, मेरे 2 भाई और मेरे बेटे सबके यहाँ शादी में जा रहे, तिलक में जा रहे और फलदान में जा रहे। यही लफड़म सब फंसा हुआ मामला है, छुट्टी नहीं घर भरे। और जिसके यहाँ इसमें पहुँच जाते हैं शादी में तो लोग खुश होते, कहते हैं अपने खास आदमी। कहा सड़कें सब उखड़ गई, देखे टाइम ही नहीं है, सब शादी में बैठ रहे थे। उनसे वही काम लीजिए आप जिस उद्देश्य के लिए वो है। वो सेठ के मुखमंडल को उनकी सेठानी पढ़ती है और कहती है, पति देव आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सेठ जी कहते हैं, हे प्रीतमा मैं चिंता में हूं, इसलिए चिंतित दिखाई दे रहा हूं। तो किस बात की चिंता है? जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता है तो बताइए ना। फिर तो बताया, सवेरा होते ही हवेली खाली करना पड़ेगा। समुद्र में तूफान आ रहा था, मैंने संकल्प ले लिया हवेली बेचकर दान कर दूंगा, करोड़ों की हवेली। सेठानी ने कहा, मेरी शादी आपके साथ हुई, हवेली के साथ नहीं हुई है। जब सीता जी अयोध्या छोड़कर राम के साथ वनवास जा सकती है, ए मेरे सेठ हवेली बिक जाए तो बिक जाए, मेरा पति सुरक्षित समुद्र से लौटा है, हवेली फिर बन जाएगी और नहीं बनेगी तो भी कोई बात नहीं। समझदार नारी हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अपने पति के मनोबल को बढ़ाती है। समझदार घर के सदस्य अपने घर के मालिक के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जो ना समझ होते हैं वह उनके मनोत्साह को डाउन करते रहते हैं। और याद रखना, मनोबल बढ़ाने से मनुष्य के अंदर सोई हुई ऊर्जा जागृत होती है और उस मंजिल को छू नहीं सकता था जिस मंजिल को मनोबल के बढ़ने से थोड़े ही समय में प्राप्त कर लेता है। जय जय साहेब की जय, सतगुरु साहेब की जय जय जय, गुरुवन देव की जय 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 जय, सतगुरु संत भगवान की जय भगवान की जय, राकेश सिंह जय वाह, जय। अरे बहुत ऊंचा गला है। साहेब बंदगी साहेब, बहुत बड़ी बात है। अब समापन की ओर ही जा रहा हूँ धीरे धीरे। वे सेठ सेठानी को निपटा दूँ, आगे क्या होना है। ये खाम खा टेंशन में पड़े रहेंगे। अगर सेठ के यहाँ मरे थे तो मरीन जाए, छुट्टी मिले, लेकिन नहीं मरेगा सेठ, होशियार है। सेठ जी रात को 3 बजे तक सो नहीं पाते। जिनके मन में चिंता होती है उनको नींद नहीं आती है। चिंता से मुक्त मन ही नींद को प्रदान करता है। आइए देखता हूँ आगे क्या हो रहा है। 3 बजे रात को सेठ जी सो जाते हैं।
सवेरे 9 बजे तक सोते रहते। नगर में बात फैल चुकी है कि हवेली बिकेगी और करोड़ों का दान होगा। सब दान लेने वाले आ जाते हैं, गरीब लोग, ब्राह्मण लोग, साधु संत लोग सब इकट्ठे हो गए। सेठ 10 बजे स्नान करके निकला। सेठानी खुश है कि मेरा पति सो रहा है, इसका मतलब सब रिलैक्स है। गहरी नींद आ जाए तो समझ लो वो व्यक्ति स्वस्थ भी है और उसका मन मस्त भी है। गहरी नींद। और जिसको गहरी नींद आ गई हो थोड़ा सो लेने दो। मुझको मत छेड़ो रे, मैं तो गहरी नींद में हूं, थोड़ा सो लेने दो। हंसता हुआ सेठ का चेहरा देखकर पत्नी प्रणाम करती है कि लगता है चिंता से पार हो गए मेरे पति देव। पूछा क्या हुआ, कुछ समाधान निकला? बोले जो समाधान निकलता है अगर बता दूंगा तो उसमें व्यवधान खड़ा हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समाधान को तब तक नहीं बताता है जब तक फाइनल नहीं हो जाता है। अभी मत पूछो, लेकिन निकला है तभी खुशी है। सेठ बाहर निकला, दान लेने वाले सब खड़े हैं। जो छोटे छोटे सेठ व्यापारी सब समुद्र के जहाज में साथ में यात्रा करके आए थे वो भी इकट्ठे हो गए कि आज हवेली बिकेगी, दान होगी, सब देखेंगे, समारोह होगा। सबने कहा सेठ जी जल्दी करो, आप देर में सोकर उठे, सुबह 7 बजे से भीड़ मची हुई है यहाँ, जल्दी बेचिए हवेली। खरीदने वाले इकट्ठे हो गए, सब पैसे लेकर आ गए कि बिकेगी, हम खरीदेंगे। तो सेठ ने कहा कि हाँ ठीक है, देखना ये मेरी हवेली की कीमत 1 करोड़ की है, मेरी है ये, मेरी इच्छा जितने में बेचूं उतने में। लेकिन जब से मैं इस हवेली में रह रहा हूँ तब से मैंने एक बिल्ली पाल रखा है, वो बिल्ली भी इसमें रहती है। तो जो हवेली खरीदेगा उसको बिल्ली भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत हो गई इस हवेली में रहने की, वो अलग जाएगी नहीं। मैं तो समझदार हूँ, आदमी हूँ, निकल जाऊँगा थैला लेकर, पर बिल्ली थोड़े निकलेगी, वो तो यहीं रहेगी, तो उसको भी खरीदना पड़ेगा। अरे बोले बिल्ली भी ले लेंगे, क्या बात, बोलो ना, दोनों रेट बोल दो। बोले मेरी बिल्ली है 1 करोड़ की और हवेली है 1 रुपये की। सौदा हो गया, 1 करोड़ 1 रुपये में बिल्ली हवेली दोनों लिख दी गई। सबने कहा दान करो, तो 1 रुपया उसने फेंक दिया, कहा हवेली 1 रुपये की बिकी है, लो बांट लो जाकर दान, और मेरी बिल्ली 1 करोड़ की वो मैं ले जाऊंगा पैसे। सब लोग चौंक गए कि बड़ा खिलाड़ी निकला है। तो बोले हवेली बेच कर दान करने की बात थी ना, वो 1 रुपये की है और बिल्ली 1 करोड़ की है, तो बिल्ली का पैसा मेरा, हवेली का दान तो 1 रुपये में दान कर लो जिसको लेना है। इसको कहते हैं कपट की भक्ति है, कपट है।